डीलिंग रूम्स में आज कौन से 2 शेयरों पर दांव लगा है? चलिए जानते हैं कि कौन से 2 शेयर्स एक दिन में मुनाफा कमाकर दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। 3 जनवरी को निफ्टी के 50 में से 30 शेयरों में तेजी रही है, जबकि सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर में खरीदारी दिखी। क्वार्टर 3 में अच्छे लोन ग्रोथ अपडेट से छोटे सरकारी और प्राइवेट बैंकों में जबरदस्त रौनक नजर आई। सीएसबी बैंक और साउथ इंडियन बैंक में 6% तक की तेजी देखने को मिली। वहीं इंश्योरेंस कंपनियों में आज जोरदार तेजी नजर आई। HDFC लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल, ICICI प्रू, ICICI लोम्बार्ड 4 से 5% तक दौड़े हैं। डीलर्स द्वारा फाइनेंशियल स्टॉक में दांव लगाने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दी गई है। डीलर्स ने पहले स्टॉक के रूप में IDFC में खरीदारी करने की सलाह दी है। उन्होंने इस स्टॉक में BTST यानी कि आज खरीदने और कल बेचने की रणनीति अपनाने की सलाह दी। यानी कि अगर आपने आज इस शेयर को खरीद लिया है तो कल इसे बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स को लगता है कि ये शेयर 88 से 90 रुपए के स्तर तक जा सकता है। शेयर में 3 जनवरी को HNIs की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। दूसरे स्टॉक के रूप में डीलर्स ने डीलिंग रूम में प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक एक्सिस बैंक पर दांव लगाया है। डीलर्स की एक्सिस बैंक में पोजीशनल खरीदारी की राय है। उन्होंने कहा है कि आज घरेलू फंड की तरफ से शेयर में खरीदारी करने की राय दी गई है। डीलर्स को लगता है कि एक्सिस बैंक में शॉर्ट टर्म में 50 से 60 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि किन 2 स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर्स खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम्स ने इन स्टॉक्स पर दांव लगाया है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। निवेशक किस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं या किस में निवेशकों को बिकवाली करनी चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमेटो से, उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैश किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है उसमें सबसे बड़ा IPO लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब करीब 9-9.5 हजार करोड़ रुपए का IPO था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा IPO है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।